Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to cultivate a culture of error in the classroom. Culture of error का मतलब अगर कोई बच्चा मिस्टेक करता है क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स उसको ऐसे ना देखें. एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए क्लास का और एक एरर जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए. तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1, शेयर द आइडिया दैट रॉन्ग कैन समटाइम्स बी राइट. मिस कैरल, इनकी एक रिसर्च भी आप उसको रीड कर सकते हो गूगल पर. वो एनकरेज करती है कि भाई अगर हम मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो लर्निंग जर्नी है ना वो स्टूडेंट्स की बहुत ईजी हो जाएगी. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप अ क्लासरूम इन्वायरमेंट इन विच मिस्टेक्स मेड अलॉन्ग द वे आर सीन एज पॉजिटिव्स, राइट. ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल दिस कुड बी डन बाय इंक्लूडिंग अ मिस्टेक ऑफ द डे इन योर स्टार्टर और प्लेनरी. हम कोई एक ऐसा बकेट बना सकते हैं क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा, और उसमें मिस्टेक ऑफ द डे हम ऐसे लिख कर अपने पेपर पर डाल सकते हैं और उसमें रीज़न की ये मिस्टेक हमने क्यों की. ठीक है, कि अगर ये मिस्टेक हो गई तो उसका क्या रीज़न था. कोई भी हो सकता है कि अब मैं होमवर्क भूल गया, मैं अपनी कॉपी भूल गया, मैं अपना टाइम टेबल लगाना भूल गया, आज मेरा लंच गिर गया, या फिर आज मैंने किसी से कोई गलत बात किया, मैंने आज टीचर की बात नहीं मानी है. कोई भी मिस्टेक है, वो मिस्टेक ऑफ द डे हम स्टूडेंट्स को पुश करें. पर स्टार्टिंग में तो एक थोड़ा होता है ना, वो शाइनेस आएगी उनमें, ऐसा लगेगा कि नहीं यार मिस्टेक तो मतलब मेरे में तो कोई मिस्टेक ही नहीं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ऐसा वाला सिचुएशन होगा. लेकिन धीरे धीरे जब और स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक बताएंगे, टीचर्स अपनी मिस्टेक से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई आज मैंने ये नहीं, ज़िंदगी में 5 साल पहले आज मैंने ये मिस्टेक किया और मैं इसको ऐसे ऐसे रेक्टिफाई करूंगी, राइट. तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में भी एक कल्चर बिल्ड हो जाएगा एरर का. प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल. एंटरप्रेन्योरशिप 2% एंटरप्रेन्योरशिप होती है मनी के बेसिस पर, 98% एंटरप्रेन्योरशिप होती है मिस्टेक्स के बेसिस पर. अगर 100 मिस्टेक्स करेंगे, दोबारा उठना है और 101th टाइम हमें सक्सेसफुल होकर दिखाना है, तो आप कोई भी एंटरप्रेन्योर पिक कर सकते हो, उस एंटरप्रेन्योर की आप जर्नी बता सकते हैं. ठीक है, फेमस वही होंगे जो ये 98% वाले हैं. आप इनकी जर्नी बताएंगे, उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स होंगी. अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था हाँ या ना, तो आप उन स्टूडेंट्स का डेटा शेयर कर सकते हो. लगभग 729 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. लेकिन जो अदर देन दीज स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल से किसी ने पार्टिसिपेट किया था कि भाई मैं मैक्सिमम तरीके से अपनी 100% तैयारी के साथ एग्जाम में अपीयर होऊंगा, लेकिन वो किसी भी वजह से पास नहीं कर पाया, तो आप स्टूडेंट को इन्वाइट कीजिए. आप बताइए कि भाई आपने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ. अगर हम इन लोगों के भी इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि अरे मेरी तो किस्मत थी, मैं किस्मत की वजह से नहीं कर पाया. देखो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ, हम उनको नहीं बुला सकते. लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जनरली पता है कि मैंने एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे 100 एस्से राइटिंग्स और करने चाहिए थे, अगर मैं वो करता तो शायद मैं पेपर क्रैक कर सकता था. तो अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट्स को या फिर इस टाइप के प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे या फिर इस टाइप के लोगों के एग्जाम्पल्स को शेयर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टूडेंट एकदम कनेक्ट करेंगे, राइट. काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के. यहाँ पर साइंटिस्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल इसलिए लगा दिए कि उनको ये पता चले कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. ऐसे भी साइंटिस्ट हैं और फिर एक बार बस ऐसे ही काम करते करते उनको कुछ एक स्ट्रेंज डिस्कवरी मिल गई. इंजीनियर पूरा का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना, पता चला उसमें 20% फेलियर निकल गया. तो इस टाइप से आप जितना स्टूडेंट्स के साथ स्टोरी शेयर करेंगे उतना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा. सेट वर्क दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू मेक मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन बता सकते हो. हाउ कैन वी ड्रॉप एन एग फ्रॉम अ हाइट विदाउट इट ब्रेकिंग. कि भैया मुझे यहाँ से एग ऐसे छोड़ना है और वो टूटे ना, ऐसा क्या हो, मतलब उसके एग के साथ हम ऐसा क्या करें. और आपको पीछे हो जाना है, सेट बैक. ऐसे आप ऑब्जर्व करते रहिए स्टूडेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं. अंदर का टीचर हमारा कभी कभी जागेगा कि नहीं यार ये बच्चा गलत जा रहा है, इसको सही डायरेक्शन में कर दो. लेकिन नहीं, हम उसको गलत डायरेक्शन में जाने देंगे. डिस्कशन है, डिस्कशन तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. जब वो धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, फिर एट द एंड जाके हम वो कोशिश करेंगे उन्हीं के मुँह से आंसर को निकलवाने की. अभी भी ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट्स को बता दीजिए, फिर स्टूडेंट्स को याद करना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने 1 घंटा डिस्कशन किया, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, दिमाग लगाया, सब कुछ किया. उसके बाद अगर आप उनको आंसर बताते हो तो उनको ये याद रहेगा कहाँ पे हमने मिस्टेक की थी और सही आंसर कैसे आया था. तो वो जो रट्टाफिकेशन है ना, वो भी यहाँ से अवॉइड हो जाएगा. पॉइंट नंबर 4, कल्चर ऑफ एक्सेप्टिंग द मिस्टेक. All the time in teacher training session where we project questions on slides have participants hold up their answers. लास्ट 1.5-2 ईयर्स से तो ये जीवन चल रहा है हमारा डिजिटल. लेकिन जब ऑफलाइन सेशंस होते थे तो उसमें क्या होता था, हम स्लाइड्स वगैरह बनाते थे और उसमें पहले बहुत ईजी क्वेश्चन,
मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, जो एकदम हर कोई बता देगा, सब टीचर्स उसका आंसर करते थे। यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है। फिर धीरे धीरे हम जाते थे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ, ऐसे ऐसे कर करके। फिर जो टीचर्स थे ना वो शाय होते थे, मतलब ऐसा होता नहीं मैं नहीं आंसर करूँगा, ये मैं नहीं आंसर करूँगी। अगर 40 स्टूडेंट टीचर्स का सेशन चल रहा है तो उनमें से 5 टीचर्स आंसर करते थे। फिर थोड़े से और डिफिकल्ट आंसर्स 40 स्टूडेंट्स में से, मतलब यार दिल में मत लेना टीचर्स, 40 टीचर्स में से 4 टीचर्स आंसर करते थे और जो बाकी के 6 होते थे ना वो इन 4 को देख के आंसर करते थे, 30 रैंडम। यही चीज़ फिर हम क्लास में कहते थे, यही बिहेवियर आपके साथ होता है टीचर्स के साथ, कि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, कुछ स्टूडेंट्स आंसर करेंगे और बाकी उनकी कॉपी पेस्ट करेंगे। डोंट शाई अवे फ्रॉम द मिस्टेक्स। अगर नहीं आता तो पूछो ना, अगर नहीं आता तो बताओ ना, कुछ पार्टिसिपेट तो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा, राइट। 0 से बड़ा 1 है, पार्टिसिपेशन 1 होता है और 0 0 होता है, तो पार्टिसिपेशन पर आना है, 1 इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न फ्रॉम ओन मिस्टेक्स। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, आस्क स्टूडेंट्स टू रिव्यू टेस्ट रिजल्ट्स। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो शायद कोई स्कूल पॉसिबली नहीं कंडक्ट करता, लेकिन करनी चाहिए। टेस्ट का रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स को आप कहिए कि भाई आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्या क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। उनके आंसर्स आप उनको दे दीजिए और देखिए कि भाई आपने कहाँ गड़बड़ की, तो उससे उनको ना एनालाइजेशन में हेल्प होगी। अच्छा मुझे ये चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, अच्छा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये नहीं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया और बस हो गया काम, नहीं वो 5 मार्क्स का क्यों हुआ, इसमें 1 मार्क्स तो स्टेप मार्किंग के मिलते, 1 मार्क्स कर करके 5 मार्क्स आने थे, लेकिन वो स्टेप मार्किंग मुझे क्यों नहीं मिली, मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी क्यों नहीं इसमें ले पाया। तो अगर हमने उनको प्रोसेस में डाल दिया, ऑटोमेटिकली वो अपने आप वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे और उसी के थ्रू यहाँ पर डेवलप हो जाती है रीजनिंग कैपेसिटी। अगर हम कोई गलत चीज़ को सही करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो वही तो रीजनिंग हो गई, राइट। लास्ट में हम स्टूडेंट्स को एक्टिव रोल दे सकते हैं लर्निंग में। हम उनसे पूछ सकते हैं आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, आप किस टाइप से असेसमेंट्स करना चाहते हैं, आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप क्या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मिड टर्म, एनुअल एग्जाम ये सब चाहते हो नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, आप क्या चाहते हो कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो। अगर हम उनको एक्टिव रोल देंगे उनका कॉन्टेंट डिसाइड करने में, ऑटोमेटिकली वो क्लास में एंगेज्ड फील करेंगे और उनके एरर के चांसेस भी होंगे, राइट। वो एरर से ऐसा होगा, मान लीजिए हम एक्टिव रोल हमने स्टूडेंट्स को दिया और हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो हम भी तो पहली बार कर रहे हैं ना उन स्टूडेंट्स के साथ, तो हमने प्रोसेस करते 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 कोई मिस्टेक हो गई, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो गया हो मैम से मिस्टेक हो गई या सर से मिस्टेक हो गई, उनको भी पता है भाई प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमने इसको एक शेप दिया है करिकुलम को, हमने खुद डिज़ाइन किया है इस करिकुलम को अदर देन द कंटेंट पार्ट, तो फिर वो धीरे 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 कहेंगे ठीक है मैम हम इसको इस टाइप से करते हैं। तो एक वो जो कल्चर है ना पूरा का पूरा वो डेवलप होगा, एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप होगा एक्टिव रोल की वजह से कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स अगर कोई एरर करता है, कोई मिस्टेक करता है, तो ऐसा नहीं ये कैसे हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, अरे एक एक्सेप्टिंग नेचर होगा, एक दूसरे को लोग मोटिवेट करेंगे कि जैसे जैसे एरर हो रहे हैं वैसे वैसे आप सीख रहे हो, वैसे वैसे आप ग्रो कर रहे हो, राइट। सो इन स्ट्रैटेजीज का आप क्लास में यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता देना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।